हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर थर्ड है आपका टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका पार्ट थर्ड कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जैसा कि आपने इसके पार्ट वन और पार्ट टू को यदि पहले देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन सा? तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इसके पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू का कंप्लीट डिटेल पढ़ाया, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पार्ट टू में पढ़ाया, और ये आज पार्ट थ्री में हम लोग मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करिएगा। और एक छोटा सा कंसेप्ट है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं मस्कुलर टिश्यूज में पढ़ा दूंगा। खास तौर पे मस्कुलर टिश्यूज पे वो क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस टिश्यू को कभी हल्के में मत लीजिएगा। किसको? मस्कुलर टिश्यू को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एकदम केंद्रित करके अच्छे से 15-20 मिनट इस लेक्चर को देखिए। सारी चीजें आपके माइंड में सेट करने की गारंटी मैं लेता हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसी प्रकार से हमारे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर में, जहां पे कि डेली लाइव क्लास भी जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, और अभी भी मैं रेगुलर लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं। ठीक है, एक ना एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट लगभग लाइव क्लासेस चल रही हैं, और जैसे ही कोर्स परचेज करेंगे पूरा सिलेबस इसी प्रकार से ओरिएंटेड वे में पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप समझिए थोड़ा सा कि टिश्यूज क्या होता है। जैसा कि पहले दूसरे वीडियो में मैंने बार बार बताया है, एक बार और बता देता हूं। कई महान हस्ती होंगे जो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे होंगे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल, रिलेटिवली कह सकते हैं। मतलब है कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जहां पर सारे सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो वही चीजें लिख रहा है, कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिव सिमिलर फंक्शन। ओके, ठीक है। रिलेटिवली मतलब है कि एग्जैक्ट फंक्शन सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता फंक्शन होना चाहिए सबका। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टिश्यूज मैंने पहले ही बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। एकदम मेरे साथ बोलिए, कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला प्रकार क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या था? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या था? नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या है? हमारे बॉडी में कवरिंग का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सब चीजें कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। मस्कुलर टिश्यू में आपको मसल्स आता है ना, जितने प्रकार के आपके बॉडी में मसल्स हैं उन सारे के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और नर्वस टिश्यू में आपको नर्व सेल्स के बारे में पता होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू को सबसे पहले। ओके, तो जो ये आपका मस्कुलर टिश्यू है ना, मांसपेशिया उत्तक इसको कहते हैं। तो ये भी क्योंकि टिश्यू है तो सेल से ही मिलकर बना हुआ होगा, तो कई सारे मसल सेल जब एक जगह यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो किस चीज का निर्माण करते हैं? मसल टिश्यूज को। और उसी मसल सेल का एक और नाम दे देता है मसल फाइबर्स। तो कई सारे मसल फाइबर्स आपस में यूनाइट होते हैं तो मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स विच यूनाइट टू फॉर्म मसल्स। कई सारे मसल सेल्स आपस में यूनाइट यानी एकत्रित होते हैं तो मसल्स का निर्माण करते हैं। और इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है ना। ये कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर इसी के बेसिस पर कि कॉन्ट्रैक्ट अपने मन के अकॉर्डिंग करेगा तो वॉलंटरी, और मन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है इनवॉलंटरी। आगे देखेंगे। देखिए ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं आप हमें बताइए? तीन प्रकार के। मस्कुलर टिश्यूज पे क्वेश्चन कई बार आता है, तो मैं बता दूं कि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? स्केलेटल मसल टिश्यू। क्या? स्केलेटल मसल टिश्यू। दूसरा स्मूथ मसल टिश्यू। तीसरा कार्डियक मसल टिश्यू। सबसे पहले आपको नाम याद करना है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी याद करनी है। पहला क्या है? स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, तीसरा कार्डियक मसल टिश्यूज। अब पहला का बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत कि स्केलेटल मसल टिश्यूज, नाम से पता चल रहा होगा स्केलेटल। स्केलेटल मतलब क्या होता है? आपका शरीर का कंकाल। तो वैसी मांसपेशियां जो कि आपके कंकाल यानी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं वो स्केलेटल मसल टिश्यूज कहलाती हैं। जैसे कि आपके बॉडी में आपके हाथ से जुड़ी हुई मसल्स,
ये देखिए यहाँ पर मसल्स, पैर का मसल्स, जो भी आपके ये देखिए हड्डियों से जुड़ी हुई जितने भी मसल्स हैं वो सब कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स होता है। और स्केलेटल मसल्स का एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है। अब ये वॉलंटरी टर्म का मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा। वॉलंटरी टर्म का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी आपके इच्छा के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, मैं आपको बोलूंगा कि किसी लड़की को 2 थाप खींच के मारो, तुरंत आपका कान खड़ा हो गया और आप लगा भी देंगे, है कि नहीं, लगा भी देंगे तुरंत से, तो हाथ उठ भी जाएगा, है ना, एकदम मस्त हाथ, जैसे कि हाथ वगैरह फैल पूर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब हो गया क्या, स्केलेटल मसल का प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शन है। हम चाह रहे हैं तो उठा रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो सुता रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो हिला रहे हैं, हाथ ही का बात कर रहे हैं हम, तो सब कुछ हम लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो इसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, यानी कि अंडर द आवर कंट्रोल, है ना, हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग है। हम चाहेंगे तो उस हाथ को हिला सकते हैं, उस मसल्स को, तो वैसे मसल्स को हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया, ठीक है। ये वॉलंटरी होता है स्केलेटल। जो भी ऐसे भी देख लीजिए ना, आप अपने हड्डी को हिला सकते हैं ना इस तरीके से, हाथ पैर को एक तरीके से, तो इसके ऐसे मसल्स को क्या कह देते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसा ऐसा दिख रहा होगा कि धारीदार पाया जाता है, धारियां पाई जाती हैं, धारी मतलब उसमें रेखा रेखा पाया जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रिएशन होता है, ये स्ट्राइप्ड होता है, STRIPD, स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएशन मतलब होता है कि उसमें धारीदार होना चाहिए, स्ट्रिएटेड। जैसा कि स्मूथ मसल्स में देख रहे होंगे कहीं धारी प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है, जबकि इसमें होता है स्ट्रिएटेड होता है, ठीक है, समझ गए, चलिए। और इसका मसल फाइबर जो होता है वो कैसा शेप का होता है, दिख रहा होगा आपको, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है बच्चा, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो मस्कुलर टिश्यू है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। अब जो स्केलेटल मसल टिश्यूज है, स्केलेटल वर्ड से मतलब चल रहा होगा हड्डियों के आसपास, और इसका खास बात क्या है कि ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी यानी ऐच्छिक क्रिया के अकॉर्डिंग चल पाता है। अब सर बोलिए कि सर सारा मांसपेशी तो हमारा ऐच्छिक ही है, कौन सा अनैच्छिक है। मैं आपको बोल देता हूं कि आप अपने इंटेस्टाइन को घुमा के दिखाइए, इंटेस्टाइन को सिकुड़ा के दिखाइए, कर लीजिएगा। आप अपने पेनक्रियाज को सिकुड़ा के दिखाइए, कर लीजिएगा। पेट जो अंदर में स्टोमक है उसको करके दिखाइए, कर लीजिएगा। नहीं, जो आपके बॉडी के हॉलो ऑर्गन वगैरह हैं वो सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो आपके इनवॉलंटरी मसल से बने हुए हैं कि नहीं। मैं कहूंगा आपके दिल का, आप अपने दिल को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, वो धक 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 कर रहा है ना, वो धक धक नहीं करने लगे, तो कई आपके संभव में है नहीं। तो कुछ चीजें इनवॉलंटरी होती है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना, तो वही चीजें हैं। ये वॉलंटरी और स्ट्राइप्ड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की, जो इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये स्मूथ मसल सबसे पहले याद रखिएगा आपके बॉडी के हॉलो ऑर्गन में पाए जाते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया आपका, फिर स्टोमक हो गया। ये सब चीज जो बना होता है वो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से होता है, जो कि इनवॉलंटरी होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी होता है, क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक क्रिया है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। हमारा शरीर, हम चाहेंगे कि उसको सिकुड़ा दे तो नहीं, वो अपने सिकुड़ेगा फैलेगा जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, इनवॉलंटरी होता है। और ये प्लेन होता है, इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा है कार्डियक टाइप मसल टाइप टिश्यू। हाँ, तो कार्डियक वाला जो होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को कहते हैं। तो हमारा दिल का जो मांसपेशी है वो एक अलग प्रकार के मांसपेशी से बना हुआ है, उस मांसपेशी को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट में पाया जाता है। और ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। कैसे, आप अपने दिल के धड़कन को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं, वो फिक्स जाएगी, 1 घंटे में 1 मिनट में आपका 72 से 75 बार धड़केगा। वही चीजें हैं कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं। क्या होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। और यहाँ पे स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, ये देखिए रेखा रेखा है ना, ये इनवॉलंटरी होती है, और यहाँ पर स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, स्केलेटल मसल जो कि वॉलंटरी है और स्ट्रिएशन प्रेजेंट, वॉलंटरी भी है और स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट है। लेकिन कार्डियक मसल में इनवॉलंटरी है और स्ट्रिएशन प्रेजेंट है। और जो स्मूथ मसल्स है वो क्या होता है, आपका इनवॉलंटरी होता है और स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैं दिखाऊंगा लास्ट में, क्वेश्चन मैंने लिया है। ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रिएटेड। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। स्ट्रिएशन मतलब वो जो धारी धारी दिख रहा है ना, इस तरीके से लाइन लाइन, उसको कहते हैं। उसी का एक और वर्ड स्ट्राइप्ड भी होता है, या फिर इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। वॉलंटरी मसल क्यों कहें, क्योंकि ऐच्छिक क्रिया हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल में है, तो वही बोला दे आर वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी होता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर सेल को देखा जाए तो फाउंड टू बी सिलिंड्रिकल इन शेप। कैसा शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, मैंने पहले ही बता दिया कैसा शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, बेलनाकार।
और लगभग 35 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इच सेल कॉमनली कॉल्ड फाइबर, और हर एक सेल को हम लोग फाइबर कह देते हैं। हैज सेवरल न्यूक्लियाई जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन, और कई सारे न्यूक्लियाइज होते हैं जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत में होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा हो गया स्मूथ मसल टिश्यूज। ये स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब क्या हो गया, ये आपके बॉडी के हॉलो ऑर्गन जितने भी हैं वो मुलायम कौन था, अंदर वाला ऑर्गन, जैसे आपका इंटेस्टाइन, पेट, पेनक्रियाज, स्टोमक, ये सब है, वो सब चीजें किससे बनी होती है, स्मूथ मसल टिश्यूज से। और वो क्या होता है, नॉन स्ट्रिएटेड होता है। नॉन स्ट्रिएटेड मतलब उसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये इनवॉलंटरी होता है। क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। और इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, ये किस में पाया जाता है, हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन कहने का मतलब ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर खाली स्पेस होता है, जैसे आपका पेट है, मैं दिखाता हूं, तो पेट में खाली स्पेस है ना, हॉलो ऑर्गन। पेनक्रियाज है, उसके अंदर खाली स्पेस है ना, वो हो गया। तो जिसके अंदर खाली स्पेस वगैरह है, इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर भी खाली स्पेस है, हॉलो ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन जो बने हुए हैं वो स्मूथ मसल टिश्यूज से बना हुआ है। व्हेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो सेल्स आर सीन टू बी स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड ऐसा शेप को कहते हैं, है ना, ऐसा शेप होता है। जबकि सिलिंड्रिकल मसल कैसा होता है, देखिए सिलिंड्रिकल जो होता है वो कौन होता है, स्केलेटल मसल्स होता है। जबकि स्मूथ मसल्स आपका कैसा होता है, स्पिंडल, स्पिंडल शेप का होता है। ऐसे शेप को स्पिंडल कहते हैं। वो देखे हैं बीन जो बजाता है, भैंस के आगे बीन बजाना, बीन जो होता है उसी को स्पिंडल शेप कहते हैं। वो जो बना होता है ना क्या बीन, वो उसी को स्पिंडल शेप कहते हैं। और कार्डियक मसल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट है ना, देखिए शाखाएं बनी होती हैं इसमें, खास बात ये होता है, ठीक है। चलिए अब कार्डियक मसल के बारे में पढ़ लीजिए। कार्डियक मसल टिश्यूज का खास बात है कि फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के वाल पर पाया जाता है। किसमें, हार्ट के वाल में पाया जाता है। हार्ट मतलब दिल, हृदय, है ना। चलिए फिर कहता है कार्डियक मसल्स हैज क्रॉस स्ट्रिएशन, इसमें क्रॉस स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएशन क्रॉस कर जाता है आपस में, ठीक है। बाय रोटेटिंग सेगमेंट थिक एंड थिन प्रोटीन फिलामेंट्स, ईच फाइबर सेल हैज न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। तो खास बात है याद रखिएगा, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क, बीच बीच में ऐसे ऐसे जो डिस्क दिख रहा है ना, उसी को इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी पाया जाता है और ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यूज की, ठीक है। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक इसको हिंदी में कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्साइटेबल टिश्यू होता है और एक नॉन एक्साइटेबल होता है। जो एक्साइटेबल है यानी कि जो उत्सुक हो सकता है, जिसमें न्यूरॉन्स वगैरह आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, न्यूरॉन्स। और नॉन एक्साइटेबल जो जिसमें कि न्यूरोग्लिया आ जाता है, सपोर्टिंग से, है ना, वो सब हो गया। जैसे कि आपका न्यूरॉन्स के बारे में सब पढ़िए, ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। ऐसे देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन, है ना। आपके पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसी को कहते हैं। इसमें ये भी एक सेल ही है, और हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, यही है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का जो ये सेल मेम्ब्रेन वाला भाग है ना, ये साइड जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये जो इस तरीके से निकला होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये बीच वाले एरिया को सेल बॉडी कहते हैं, है ना, जिसको साइटोन भी कहा जाता है। बीच में ये हमारा न्यूक्लियस रह गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, है ना। इस तरीके से जो निकला हुआ है एक्सॉन हो जाता है। और बीच बीच में जो खाली स्पेस है नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। और ये इस प्रकार से जो होता है इसको माइलिन शीथ कहते हैं। और जहां से दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर फिर कनेक्ट होगा उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी न्यूरॉन्स के लिए। ये नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल दैट रिसीव्स, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। कहने का मतलब है कि आप किसी को टच किए या फिर किसी गर्म चीज को टच किए, तुरंत हाथ हटाएं। क्यों, क्योंकि गर्म चीज को टच किया, आपको गर्म लगा। गर्म कैसे पता चला कि वो गर्म है, वो यहाँ से एक न्यूरॉन आया, है ना, न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन लिया आपके मैसेज को कि नहीं भाई गर्म है, वो आपके दिमाग तक पहुंचाया, फिर उस दिमाग से आपके हाथ में मैसेज गया भाई वहां से हाथ हटाओ, तो आप हाथ हटा दिए। ये बहुत क्विक होता है। वो बोला इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल होता है, एक्साइटेबल सेल होता है, और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है, फिर ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। इट इज वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम का वर्किंग यूनिट है ना। वर्किंग यूनिट का मतलब क्रियात्मक इकाई है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, वही चीजें बोल दिया कि किसी किसी चीज से बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी पूरे को कह देते हैं ये सेल बॉडी है, फिर डेंड्राइट्स है ये साइड वाला, फिर एक्सॉन हो जाता है ये वाला, है ना।
इसको हम लोग न्यूरॉन कह देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूरोग्लिया, जो कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंतर्गत आता है। इट फॉर्म्स द सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर का काम करता है। इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को इंसुलेट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दे आर एस्ट्रोसाइट्स, जिसमें कि आपका एस्ट्रोसाइट्स आ गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ गया, माइक्रोग्लिया आ गया, एपेंडाइमल सेल्स आ गया, ये सब न्यूरॉन्स को सपोर्टिव सेल के तौर पे काम आता है, ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वही चीजें हैं, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी इसका काम है मेनली। कैपेसिटी टू रिएक्ट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, कोई भी वेरियस फिजिकल या केमिकल एजेंट होता है उसके प्रति रिएक्ट करने का काम कौन करता है, इरिटेबिलिटी के तहत। कंडक्टिविटी मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम ये करता है एक जगह से दूसरे जगह न्यूरॉन्स, इसीलिए नर्वस टिश्यू का काम कंडक्टिविटी भी है। तो इस तरीके से आपको हो गया मेनली इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में, न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में आप नर्वस सिस्टम नाम से चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, और मसल्स के कंट्रैक्शन का फिजियोलॉजी जो होता है वो मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। आगे है स्केलेटल मसल नाम से एक चैप्टर रही है, उसमें आपको स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ना है कि आखिर मसल्स कैसे कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उसमें प्रॉपर्टी वगैरह, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स, देखिए वैसा मसल जो कि स्ट्रिएटेड भी है और वॉलंटरी भी है, बताइए स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक या फिर नॉन ऑफ दीज। तो देखिए कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएशन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या वॉलंटरी होता है ऐच्छिक क्रिया से? नहीं। स्मूथ मसल्स क्या वॉलंटरी होता है? नहीं। तो वॉलंटरी भी है, तो हाँ स्केलेटल मसल वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, और स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, जी हाँ स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अक्सर स्केलेटल मसल पे क्वेश्चन आते हैं। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप इस आईडी पर मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, और ये उम्मीद ना करें कि तुरंत से मैं मैसेज करूंगा, मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम को अपने फ्री टाइम पर देखता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपके मैसेज को देखूंगा, तो आपका जो भी पढ़ाई लिखाई से डाउट्स हैं उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और आपसे डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और ये जैसे लगभग 4500 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, देखिए उम्मीद ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें और मुझे नए नए डाउट्स मिले, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले आप लोगों से। कोई क्वेश्चन आप पूछे, मुझे नहीं आता होगा, मैं अपने टीचर से पूछूंगा। मैं ये कहते हैं ना कि हम लोग भी तो अभी स्टूडेंट एज में ही है ना, जैसे आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो हम लोग का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना छोड़ दिए है ना। पढ़ाई लिखाई, सीखना और सिखाना अच्छा चीज होता है, आप लोगों में भी ये गुण आना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज सीखने के लिए भी तैयार रहिए और सिखाने के लिए भी तैयार रहिए। वही क्वेश्चन उल्टा कर दिया, स्केलेटल मसल्स आर, बताइए स्केलेटल मसल क्या होता है? स्ट्रिएटेड होता है, यस, लेकिन इनवॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है। स्ट्रिएटेड होता है, जी हाँ, वॉलंटरी होता है, हाँ यस, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना, स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मसल दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, आपके बॉडी का जो हॉलो इंटरनल ऑर्गन है, अंदर में जो हॉलो ऑर्गन है, उसमें कौन सा मसल्स पाया जाता है? तो स्केलेटल मसल्स नहीं भैया, स्मूथ मसल्स, जी हाँ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ओके। कार्डियक मसल तो आपके हार्ट में पाया जाता है, वॉलंटरी मसल कभी भी आपके हॉलो ऑर्गन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर था। अब इसी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है। इससे पहले जो इस चीजों को देख चुके हैं वो तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके बंद कर दीजिए। अदरवाइज बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें, यहाँ तक देखें, मतलब आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट का एक एक कमेंट्स मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होता है ना। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। जो भी बच्चा लास्ट तक देखता है, जो 1 मिनट देखता है उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, जो लास्ट तक वीडियो को देखता है, जो एक्चुअली मेरे से पढ़ता है ना, जो मेरे से कुछ सीखता है, वो एक कमेंट कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है कि जब मेरा मन नहीं होता ना पढ़ाने का, तो मैं देखता हूँ वो कमेंट्स वगैरह, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि नहीं यार मेरे को क्लास लेना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। बस उससे इतना ही उम्मीद है। वीडियो लाइक करें ना करें, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीजें देखना, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है, इसमें आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस मिल जाएगा मस्त। फिर लाइव क्लासेस आपको प्रॉपर मिलने वाली है जनवरी से, और डाउट सेशन के लिए सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन लाइव क्लास चलते ही रहता है, मैं खुद लेता हूँ। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, लाइव चैट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा तैयार किया हुआ एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मंगवा सकते हैं। पतली पतली किताब है, बहुत मोटी मोटी किताब से यदि परेशान हो चुके हैं, कम समय है, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, मॉडल पेपर के साथ हमारा ये गाइड को आप मंगवा सकते हैं। मात्र 799 रुपए में 5 बुक आ जाएगा, आपके घर तक ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, डिलीवर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है।
चलिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एंट्रेंस एग्जाम, गाइड वगैरह सबका लिंक, कोर्स दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है टेक्निकल रिलेटेड, मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, यहाँ पर एक स्टाफ बात करता है ना, टेक्निकल स्टाफ, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। जैसे पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आ गए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए सुबह 8 बजे करके शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।